रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए। हुजूर इस उम्मत में आए, लबों पर उम्मती का नाम था। हुजूर इस उम्मत में रहे तो लबों पर उम्मती का नाम था। जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे तो फजल बिन अब्बास कहते हैं, मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में है, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। वो लम्हे याद कीजिए जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आजाब की आयतें उतरी थी तो हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा भी तुलू हो गया। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, अब वहां घर बन गए। सहाबा जंगल में गए, वहां एक चरवाहा देखा और उससे कहते कि यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? वो कहते इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जानता हूँ, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, वो शाम भी रोता है। और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। वो कहता जब वो रोते हैं तो ये भी रोती है। सहाबा जान गए ये करीम कोई अपना ही लगता है। तो सहाबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बी हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। हुजूर अपनी मईशत के लिए नहीं, आपके लिए, मेरे लिए अल्लाह से फरियाद कुना थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। सहाबा ने मिन्नत समाजी की, बंदा नवाज सर उठाइए, गुलाम आए हैं। सैयदना सदीक अकबर ने अर्ज किया हुजूर अल्लाह मेहरबानी करेगा, लेकिन मेरे नबी फरमाते अबू बकर फरमाया मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। फिर सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं और रावी लिखता है कि सैयदा के तन पे जो रिदा थी उस पे 14 पैबंद लगे हुए थे। आप अंदर दाखिल हुई, अपने बाबा की पेशानी सजदे में देखी तो सैयदा रोती है, कहती अब्बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी से भी फरमाते हैं फातिमा मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज करती हैं, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसे लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, फरमाया जिब्रील देर न करो, जल्दी जाओ, मेरे महबूब की चौखट पे हाजिर हो जाओ और उनसे कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है। आज की इस बज़म में मैं और आप अज़म करें कि आज के बाद हम गाना नहीं सुनेंगे। ये अल्लाह से वादा करना है, मैं भी आपके साथ शामिल हो जाता हूँ। इंसान की फितरत में भूल जाना है, आज के बाद हम गाना नहीं सुनेंगे, कुरान सुनेंगे या नबी का फरमान सुनेंगे। और अपने घरों में नमाज का चिराग जरूर रोशन कीजिए। यकीन जानिए बदकिस्मत है वो खानदान जिसमें सुबह के वक्त उठकर कोई शख्स नमाज का मुसल्ला नहीं बचाता। कितनी रुसवाई होगी, कल को पुत्र डॉक्टर भी हुए, पुत्र इंजीनियर भी हुए, लेकिन हशर के मैदान में बेटे नमाजी बनकर खड़े ना हुए। कल हुक्म होगा कि लोगों सजदा करो उस रब के हुजूर, सब लोग सजदे में गिर जाएंगे लेकिन कुछ लोगों की गर्दनें अकड़ जाएंगी। उस दिन वो चाहेंगे कि सजदा करें लेकिन वो सजदा नहीं कर सकेंगे। लोग उठाकर मुंह देखेंगे ये कौन लोग हैं, ये कौन मुतकब्बिर हैं कि जो रब के हुजूर सजदा नहीं कर रहे। तो बताया जाएगा ये वो लोग हैं कि जिनको दुनिया पे सजदा करने के लिए कहा जाता था तो वो सजदा नहीं करते थे। लेकिन मेरे और तुम्हारे पास अभी वक्त बाकी है, हम अभी सजदा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।